ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके यहाँ से नियुक्ति के लाभ, अनुभवी नेता, समाज के प्रति समर्पित आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह, चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महेश शर्मा, आपको अपनी आल्मा मैटर से बहुत लगाव है। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, जब मैंने आपसे विशेष अनुरोध किया कि एक मेडल वो दें, का अच्छा लग रहा है, मैं BHU से हूँ। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, वाइस चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मान्यवर, एक बात समझ में नहीं आती, हिंदी में वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो न्याय हो जाता है, वाइस खत्म हो जाता है और उप दिखता है, उपराष्ट्रपति। तो वाइस चांसलर के साथ वाइस रहता ही है। इससे लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। अंग्रेजी होते ही जहां वाइस नहीं है वहां वाइस आ जाता है। Distinguished audience and dear students, ये कोई साधारण मौका नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं 3 दर्जन विश्वविद्यालयों का चांसलर था और 1 दर्जन का विजिटर था। देश में कई जगह मैंने इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखा है और कुछ में सम्मिलित हुआ, पर यहाँ बात ही कुछ और है। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर इसका स्थान मोतीहारी। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महात्मा गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह और अहिंसा की बात की। नतीजा, आजादी के आंदोलन में एक बड़ा बदलाव आया, लोग उसमें जुड़े, सक्रियता से जुड़े और जो पूरे राष्ट्र में एक हवन था, आजादी का हवन, उसमें जो यहाँ की आहुति थी, उसने बड़े बदलाव का काम किया। ऐसी जगह आपका विश्वविद्यालय है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र चेतना की भावना से ओतप्रोत होना यहाँ सभी के लिए स्वाभाविक है। जो भी यहाँ आएगा इस भूमि पर और जो यहाँ अध्ययन करेगा, वो राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित होगा। There will be commendable commitment to nationalism. We will believe in our nation as nation first, above all interests. ये भावना यहाँ पर है। शुरुआत कैसी हुई? First convocation address by whom? The President of India. But that by itself is not sufficient. The woman president
president of India. And more to that, the first tribal woman to occupy the highest position. ये बदलते हुए भारत की सामाजिक न्याय के प्रति एक तस्वीर है। इस पृष्ठभूमि में मेरे लिए यहाँ आना is a moment I will ever cherish. Congratulations to all the awardees. और आपको कहा जा चुका है, माननीय राज्यपाल महोदय, दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। Your learning continues lifelong. मैं मानता हूं कि आप में से कभी न कभी कोई जरूर नदी के अंदर खड़ा हुआ होगा। नदी में एक स्थान पर भी रहने के लिए कदम ताल जरूरी है, वरना आप खड़े नहीं रह सकते। My appeal to you, keep on learning. Learning is lifelong. You will learn from yourself. You will learn from your colleagues. You will learn from your friends. You will learn from peers. You will learn from challenges. और आपके जीवन में मौका आएगा कि आपको असफलता मिलेगी और आपको लगेगा कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए थी। You come to a conclusion. The setback to me is undeserved. The success of the person is equally undeserved. इन बातों पर ज्यादा गौर मत फरमाइए। बच्चा जब जन्म के बाद आगे बढ़ता है, गिरकर ही सीखता है। कई बार नहीं गिरना चाहिए तो भी गिर जाता है। And therefore my advice to you, never fear defeat. आएंगे मौके, जीवन में झटका लगेगा, और जो झटका हमें लगा, राधा मोहन जी को लगा, उस समय की परिस्थितियों से वो आपके सामने नहीं है, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है। आज का भारत विश्व का सिरमौर है। अर्थव्यवस्था में देखें तो छलांग पर छलांग लगा रहे हैं। कहाँ हम घबराते हुए 5 देशों में नाम था, फिर हमने उनको पीछे छोड़ा जिन्होंने सदियों तक उस पर राज किया। एंड वी बिकेम द 5th ग्लोबल इकोनॉमी। जर्मनी और जापान पीछे रह जाएंगे। बहुत बड़ी छलांग है, सोचा नहीं था। ये भी नहीं सोचा था जो गांधी जी का सपना था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक जमाना था बिना बिचौलिए के कोई काम होता ही नहीं था। एक जमात पैदा हो गई थी समाज में। करप्शन वॉज पासवर्ड और एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और अपॉर्चुनिटी। दशक के अंदर बड़ा बदलाव आया। जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए। पावर कॉरिडोर्स की पूरी सफाई हो गई। अब निर्णय उत्तरदायित्व से होते हैं, पारदर्शिता से होते हैं, और बॉयज एंड गर्ल्स सबसे बड़ी जो आपकी आवश्यकता है कि कोई मेरी योग्यता को धक्का न लगाए, वो वातावरण आपको मिल रहा है। पैट्रोनेज टू मेरिटोक्रेसी। अब आपकी योग्यता को कोई ठुकरा नहीं सकता। कारण दुनिया अचंभित है।
140 करोड़ वाले देश में अंतिम छोर के ऊपर टेक्नोलॉजी है। सर्विस डिलीवरी टेक्नोलॉजी से हो रही है। यहां जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, बिजली के बिल के लिए लाइन, पानी का बिल जमा कराने की लाइन, कोई भी व्यवस्था लेने के लिए लाइन, रेल में टिकट लेने के लिए लाइन, पासपोर्ट कैसे लिया जाता पता ही नहीं। और आजकल ये सब मुट्ठी में आ गया है, आसानी से हो रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। और जैसा कहा गया, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। विकसित भारत 2047 सपना नहीं है, हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हमें बहुत कुछ आहुति देनी पड़ेगी। हर किसी को योगदान देना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए, विकसित भारत के लिए प्रति व्यक्ति जो आय आज है, उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होनी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इसमें नागरिक क्या करे। बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके प्रांगण में आया, प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी लगाया, महामहिम ने भी लगाया। ये एक व्यक्ति का करते हैं, पर 140 करोड़ लोग जब ऐसा करेंगे, बच्चे के नाम भी कर दो कि भैया तेरी मां के नाम का पेड़ में लगाता हूं, तुम बाद में लगाता, तो कितनी बड़ी क्रांति आएगी। गांधी जी ने जो हमें सिखाया यहां पर, प्रकृति के प्रति प्रेम, उस प्रेम को दुनिया भूल गई। और आज जिसको हम कहते हैं बदलता हुआ पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, मीनेस, वो सबको पता है दूसरी धरती तो है नहीं रहने के लिए, और इसको हमने रहने लायक नहीं छोड़ा। उसमें प्रधानमंत्री का ये आह्वान कारगर साबित होगा। एक तरीके से आप सब संकल्पित होकर जाइए। रिजोल्व दैट इन कमिंग मंथ यू विल श्योरली प्लांट एट लीस्ट वन सैपलिंग इन द नेम ऑफ योर लाइफ। और एक चलचित्र का हवाला दूंगा, जिसमें एक बहुत बड़ा काम एक एक्टर कर देता है, तो जिसका फायदा होता है वो कहता है मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो कहता है कि तू 3 का फायदा कर। फिर वो 3 9 का फायदा करेंगे। हमें एक पेड़ मां के नाम को क्रांति करनी चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, और मानकर चलिए ये धरती की सही पूजा होगी। क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारा एक संजीदगी का रिस्पॉन्स होगा। गांधी जी ने कहा था स्वदेशी, बहुत बड़ा नारा था, बड़ा कारगर साबित हुआ। उस समय जो हम पर सत्ता करते थे वो घबरा गए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उनके कपड़े का उपयोग नहीं हो रहा था, उनके उत्पादों का उपयोग नहीं हो रहा था। फिर हम रास्ता बीच में भटक गए। आज स्वदेशी का मतलब है बी वोकल फॉर लोकल। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, जब देश में हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का, तो देश में निर्मित होती हैं, तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, अनावश्यक विदेशी मुद्रा हमारे भंडार से जाती है। दूसरा, हम बाहर का सामान लेकर, पेंट है, शर्ट है, फर्नीचर है, काइट है, दिए हैं, कैंडल है,
कर्टेन्स हैं, क्या क्या नहीं बनाते हैं थोड़े आर्थिक फायदे के लिए। पर वही यदि अगर देश में निर्मित हो कितने लोगों को काम मिले। ऐसा कर कर हम उनके हाथों से काम छीन रहे हैं। और तीसरा, जब ऐसा होता है तो उद्यमी का विकास नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि आज के दिन आम व्यक्ति बहुत खुश है। मुझसे एक बात और कही गई कि अब आप यहां से जाएंगे, जिनको डिग्री मिली है वो इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कहलाएंगे। दुनिया की बड़ी संस्थाएं देख लो आप, their reputation, their image, their financial stability is determined by alumni associations. Alumni associations का बहुत बड़ा योगदान है। आप कभी कुलपति जी शुरुआत कर रहे हो, आप इसको स्ट्रक्चर कीजिए और इस विश्वविद्यालय के हर छात्र छात्रा का संकल्प होना चाहिए कि प्रति वर्ष या प्रति महीने मेरा योगदान विश्वविद्यालय के फंड के लिए होगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें 10 रुपये आते हैं, 100 रुपये आते हैं, 1000 आते हैं, 10,000 आते हैं। समय के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे और आदत पड़नी चाहिए। आदत तब पड़ेगी जब हम संकल्प लेंगे। उसका दूसरा फायदा होगा, आपकी संस्था एल्यूमिनाई एसोसिएशन के माध्यम से देश और दुनिया में फैलेगी। इसके दूर दूर तक अच्छे नतीजे होंगे। समय की सीमा है, उसको थोड़ा लांघ रहा हूं क्योंकि मौका ऐसा है। आज हम सोचते हैं, हमारा युवा सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। लेट मी बॉयज एंड गर्ल्स रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग। जब आज से 35 साल पहले संसद सदस्य था और मेरा परम सौभाग्य है कि आपके मुख्यमंत्री भी उस समय लोकसभा के सदस्य थे। मुख्यमंत्री जी भी उस समय मंत्रिपरिषद में थे और मैं भी था। हम दोनों ने हालात देखे थे तब, हमने आज के हालात भी देखे। मुख्यमंत्री तो खैर उन हालात के बदलाव के सकारात्मक केंद्र हैं और बड़ी छलांग आपका प्रांत कई मामलों में लगा रहा है। और उस समय विदेशी संस्थाएं हमसे चर्चा नहीं करती थी, हमें सीख देती थी। उनका रवैया आदेशात्मक था क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार खाली हो रहा था और सोना गिरवी रखा जा रहा था। स्वाभाविक है, आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लबालब है। तब 1 बिलियन US डॉलर के पास था, आज ये 660, 670 की 700 जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है? इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी बात कह रहा है, दुनिया को कह रहा है कि भारत की प्रगति अकल्पनीय है। यहाँ का डिजिटाइजेशन दुनिया के लिए रोल मॉडल है। वो इसलिए तो नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरियों के लिए, कुछ और है तब कह रहा है। आप थोड़ी नजर फैलाइए बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी अपॉर्चुनिटी का जो बास्केट है एक गुब्बारे की तरफ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है।
मैं विश्वविद्यालय के नेतृत्व से भी कहूँगा कि वर्कशॉप के माध्यम से छात्रों को बताइए, छात्राओं को बताइए कितनी असीम संभावना इनके लिए बाहर है, सरकारी नीतियां कितनी सकारात्मक हैं, धन उपलब्धि कितनी आसान है। आपके मन में कोई विचार आएगा, उस विचार को जमीनी हकीकत करते समय कदम कदम पर आपको नीतियों का फायदा मिलेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपके मन में विचार आएगा, कीजिए। मैं जिस भूमि पर हूं, बिहार सांस्कृतिक विरासत की मिसाल है। चाणक्य चंद्रगुप्त की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ के रहे, अनेक नाम दे सकता हूँ, जयप्रकाश नारायण, भारत तंकरपुरी ठाकुर। ये भूमि वापस रंग दिखाने लग गई है। नालंदा गायब हो गया था, अब नालंदा दिखने लग रहा है। मैं गया था नालंदा, यहाँ अब सर्जन हो रहा है, यहाँ विकास हो रहा है, और तो नया आयाम हुआ है कानून व्यवस्था का। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इसीलिए मेरा आपको अनुरोध है, you can take a big leap. You can leapfrog in the larger world. The basket of opportunities is ever increasing. आज के दिन, आज का भारत प्रगति कहाँ कर रहा है? समुद्र में कर रहा है, जमीन पर कर रहा है, आकाश में कर रहा है और अंतरिक्ष में कर रहा है। आपको देखने की आवश्यकता है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, स्पेस इकोनॉमी क्या है, एग्रो इकोनॉमी क्या है। आपको देखने की आवश्यकता है, स्टार्टअप्स क्या है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड आई हैव नो डाउट 2047 की मैराथन मार्च है, जो विकसित भारत की मार्च है, इस मैराथन के अंदर आप सबसे महत्वपूर्ण भागीदार हैं। हम तो नहीं रहेंगे, आप इसके कर्णधार हैं। Honorable Chancellor and Vice Chancellor, I happen to head Indian Council of World Affairs. Indian Council of World Affairs will have a memorandum of understanding with महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को दुनिया के बारे में पता हो। यथाशीघ्र मेरा दफ्तर कार्यवाही करेगा और MOU यहाँ संपन्न होगा। मैं आपके यहाँ से छात्रों को आह्वान करता हूँ, आप कुछ छात्र छात्राओं को मेरे अतिथि के रूप में भारतीय संसद भेजिए। और मैं दिल्ली में रहा तो निश्चित आपसे साक्षात्कार करूंगा। Boys and girls, wish you the very best. You are living in the most vibrant, functional democracy on the planet. You are living in a country that is on the rise as never before. The rise is unstoppable, and you are going to be the most important factor in development of Bharat. Thank you so much.